Hello bachcho, let us see this question. A conductor shown in the figure carrying a constant current I is kept in a xy plane in a uniform magnetic field B. If F is the magnitude of the total magnetic force acting on the conductor, then which one is correct? हमसे ये कहा जा रहा है कि ये निकालिए कि इसके ऊपर टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी। तो की कंसेप्ट से मैं शुरुआत करूंगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। इफेक्टिव लेंथ मतलब अगर आपका वायर किसी भी अमीबा भी शेप का हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ए को बी से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। दिस विल बी योर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। दूसरी बात, इफेक्टिव लेंथ है क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे, याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका लेंथ वेक्टर काम करेगा। दैट इज, करंट अगर ए से बी जा रहा है तो करंट ए से बी जा रहा है तो लेंथ वेक्टर भी ए से बी ही एग्जिस्ट करेगी। अब पहले कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर। जो फोर्स होगी वो एल प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ आ रही है तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर पार्ट्स देख लीजिए आप। ए से बी, ए से बी, देन बी सी डी, देन डी एफ क्यू एंड क्यू एस। तो ए से बी पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो हमारा जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, प्लस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो लेंथ वेक्टर का है प्लस आई कैप डायरेक्शन में, याद रखिएगा। तो आई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, के, दैट इज माइनस जे कैप डायरेक्शन। तो फोर्स लग रही है इस पर ऊपर की तरफ, माइनस जे कैप डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर फोर्स लग रही है। सॉरी, नीचे की तरफ, माइनस जे नीचे होगा ना, हाँ यहाँ माइनस जे नीचे है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। माइनस जे नीचे की तरफ, इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। देन हम आए ए सी डी एफ क्यू पर, इस पर बी सी डी एफ क्यू। अब इसमें करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मैंने अभी अभी क्या बताया, मैंने ये बताया शेप और साइज से मैटर नहीं करेगा, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट देख लो। बी और क्यू इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन मार दो, मार दी, करंट इसके अंदर जा रहा होगा ऐसे ऐसे, बी से क्यू, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है आई कैप में। के कैप में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो इस पर भी फोर्स लगेगी माइनस जे कैप में। यहाँ तक बात समझ आई। फिर क्यू से लेकर एस का सेम वही केस है जो ए से लेकर बी तक का केस है। तो अगर ए से लेकर बी तक के केस के बारे में बात करूँ, इसके ऊपर फोर्स लग रही है माइनस जे कैप डायरेक्शन में, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू एल बी, क्यू एल बी साइन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा बस मैं यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में है आई कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड प्लस के कैप में है, तो एंगल तो 90 डिग्री हो गई। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो हट ही जाएगा वैसे भी। तो इसका आंसर क्या आया, माइनस क्यू एल बी। सिमिलरली बी से लेकर क्यू तक का जो वायर है उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, माइनस जे कैप क्यू। अब उसकी लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ आर, तो 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू बी। सिमिलरली क्यू एस के लिए भी सेम ही है, तो क्यू एस के लिए भी क्या लग रहा है, माइनस जे कैप क्यू एल बी। तो अगर फोर्स ऐड कर दी जाए, टोटल फोर्स माइनस जे कैप डायरेक्शन में कितनी लग रही है, क्यू बाहर निकाल लो, बी बाहर निकाल लो, टू बाहर निकाल लो, एल प्लस बी, है ना। या मैं लिख कर दिखा देता हूँ कभी आप लोगों को समझ ना आए। क्यू एल बी प्लस क्यू एल बी प्लस क्यू टू आर बी। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा 2 QLB, ये बन जाएगा 2 QLB। तो यहाँ से 2 Q और B को बाहर निकाल लेते हैं, 2 Q और B को बाहर निकाल लेते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, L प्लस आर माइनस जे कैप 2 QB इक्वल टू F। तो हमें यहाँ से पता चला कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये आप नोट कर लीजिए, मैं ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ। हमसे कहा जा रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या फोर्स जीरो होगी, देख लेते हैं। मैंने क्या, फिर से मेरे पास वही वायर है, ए से बी, देन बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एंड एफ से एक्स। यहाँ पर अगर आप पहले ए बी वायर को देखें और फोर्स को देखें आई एल क्रॉस बी,
इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो आई कैप डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी आई कैप डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो एंगल क्या है 0 डिग्री, दैट इज फोर्स भी क्या लगेगी 0 डिग्री, सॉरी 0 लगेगी। एफ से एक्स वाली फोर्स, एफ से एक्स वाली ये वाली जो फोर्स होगी एफ एक्स वायर पर वो भी 0 है, एफ एक्स वायर पर जो फोर्स लगेगी वो भी क्या है 0 है। यहाँ तक बात समझ आई। तो इन दो वायरों पर तो फोर्स 0 है, बचा कौन सा हमारा ये वाला वायर बी सी डी ई एफ। मैंने क्या कहा, बी सी डी ई एफ। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए शेप कैसी है, तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए कि एंड पॉइंट्स कौन है। तो ये एंड पॉइंट्स है, इन्हें जोड़ दो। करंट ऐसे जा रहा है तो बस करंट को ऐसे मार दो कि बी से सी जा रहा है, तो ये सेम वायर बन गया 2r लेंथ का वायर, जिसके अंदर करंट कहाँ है प्लस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। और अभी अभी हमने देखा दो वायरों के साथ जिनके अंदर प्लस आई कैप डायरेक्शन में करंट जा रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम इसी डायरेक्शन में है, फोर्स कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो पहला तो करेक्ट था ही, दूसरा भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देन अब हम बात करेंगे थर्ड की, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई कैप डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो जो फोर्स है वो एल प्लस आर के प्रोपोर्शनल है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और करंट इस तरफ जा रहा है, मैं यहां से फिर से वही शुरुआत करूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी। मैं फिर से ए बी वायर पर आ गया, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड लग रही है, आपस में 90 डिग्री का एंगल है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी आई एल बी। तो आप निकाल सकते हैं आई एल क्रॉस बी। लेंथ किस डायरेक्शन में है आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जे कैप में। सिंपल एज दैट, आई जे के देगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी के कैप डायरेक्शन में, तीनों के लिए, तीनों के लिए। ठीक है, बीसीडी वायर को देख लो, कोई भी शेप हो कोई मतलब नहीं, करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, दो लेंथ कितनी है 2r, तो फोर्स क्या हो जाएगी आई 2r बी। ये किस वायर के लिए बीसीडी के लिए, ये किस वायर के लिए है बीसीडी के लिए। ठीक है, तो याद रखना बी सी डी ई एफ के लिए ये वाला फोर्स का फॉर्मूला हमारा बनकर आ रहा है, तो ये है बी सी डी ई एफ। ठीक है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है वो शेप और साइज क्या है, हमें इससे मतलब है ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा एफ है, दोनों 2r डिस्टेंस अवे है, तो ये उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी बाय द कंसेप्ट। ठीक है, सेम फोर्स हमारे एफ जी वायर पर भी लगेगी, तो मैं एफ जी को भी सेम कैटेगराइजेशन में रख देता हूँ, तो उसके ऊपर भी फोर्स कितनी लग रही है आई एल बी। तो नेट फोर्स कितनी लगी 2 ILB प्लस 2RBI। यहाँ से फिर से आई बी और 2 को कॉमन निकाल लो तो L प्लस आर का आंसर आ जाएगा, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्लस आर। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो अभी तक 1 2 और 3 तो सही आ गया। फोर्थ की बात करते हैं अब, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन फोर्स इज 0, ये तो गलत है। अभी अभी तो हमने निकाला है कि पहले ऑप्शन के तहत जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो जेड डायरेक्शन में है तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल आ रही है, तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। So the final solution for the following problem is option number 1, option number 2 and option number 3. Hope you understood well. Best of luck.